तो दोस्तों देखो, पहली न्यूज़ है, इंडिया गेट्स यूएस सैंक्शन वेवर फॉर चाहबार पोर्ट टिल 2026। ठीक है, चाहबार पोर्ट इंडिया के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, चाहबार पोर्ट इन ईरान इज की फॉर इंडियाज एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाईपास करके ये हमारे लिए एक्सेस है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो अभी इसी पर यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे थे और उसे वेव किया है टिल 2026 तक। ठीक है, द यूएस एक्सटेंडेड इंडिया सैंक्शन वेवर टिल 2026 रिकॉग्नाइजिंग इट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से और रीजनल कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से। तो इसी को अभी यूएस ने वेव किया है सैंक्शन को। हिंदी में देखो, ईरान का चाहबार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास कर पहुंचने के लिए एक रणनीतिक माध्यम है। अमेरिका ने इसकी सामरिक अहमियत को देखते हुए भारत को प्रतिबंधों से 2026 तक छूट दी है। ठीक है, तो ये थी पहली न्यूज़। दूसरा देखो, यूएस एंड चाइना साइन 1 ईयर रेयर अर्थ डील। ठीक है, तो रेयर अर्थ में जो चाइना का डोमिनेंस है और यूएस उस डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहता है बेसिकली। ठीक है, तो ये डील अभी हुई है। देखो, 1 ईयर की डील है ये। द यूएस एंड चाइना अग्री टू सस्पेंड रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर्ब्स फॉर 1 ईयर, रिड्यूसिंग ट्रेड टेंशंस ओवर क्रिटिकल मिनरल्स वाइटल फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। अमेरिका और चीन ने 1 वर्ष के लिए दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर निर्यात प्रतिबंध रोकने पर सहमति की है, जिससे तकनीकी और रक्षा उद्योग से जुड़ा व्यापारिक तनाव घटेगा। ओके, तीसरी है, देखो, यूएस कट्स चाइनाज टैरिफ टू 47% आफ्टर ट्रंप जी टॉक्स। ठीक है, तो जी जिनपिंग और ट्रंप ने अभी बात किया था, जिसके बाद यूएस ने 47% टैरिफ को कट किया है जो यूएस ने अभी लगाया था। ठीक है, द यूएस एंड चाइना हेल्ड देयर फर्स्ट मेजर ट्रेड टॉक्स इन ईयर्स टू ईज टेंशन एंड रीस्टोर सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड बाय अर्लियर ट्रेड टैरिफ्स। ठीक है, तो ये जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था, देखो, सप्लाई चेन डिसरप्ट होने से वर्ल्ड इकोनॉमी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई चेन सही से काम करे। लेकिन ये जो टैरिफ्स कट हुए हैं, ये इंडिया में नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी ला सकता है, क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगा। ओके, फॉलोइंग डिस्कशन, वॉशिंगटन रिड्यूस एवरेज टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स फ्रॉम 60% टू 47%। अमेरिका और चीन ने कई सालों बाद प्रमुख व्यापार वार्ता की ताकि शुल्क युद्ध से बिगड़े रिश्तों और सप्लाई चेन को सुधारा जा सके। वार्ता के बाद देखो, अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर लगने वाला औसत शुल्क 60% से घटाकर 47% कर दिया है। इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है ना, वो ग्रो कर रही है और ग्रो करके वो अभी $20 बिलियन तक पहुंच गई है। ओके, इंडिया साइबर सिक्योरिटी सेक्टर हैज एक्सपैंडेड रैपिडली टू $20 बिलियन ड्रिवन बाय डिजिटाइजेशन। ठीक है, किन चीज़ों से ये हुआ है? डिजिटाइजेशन, एआई अडॉप्शन एंड गवर्नमेंट साइबर इनिशिएटिव्स। तो इन चीज़ों की वजह से हुआ है। भारत का साइबर सुरक्षा उद्योग डिजिटाइजेशन, एआई के बढ़ते उपयोग और सरकारी पहलों की वजह से तेजी से बढ़कर $20 अरब तक पहुंच चुका है। अब देखो, पीएम मोदी सेज इंडियन मैरिटाइम सेक्टर शोज हिस्टोरिक प्रोग्रेस। जो हमारा इंडियन मैरिटाइम सेक्टर है वो हिस्टोरिक प्रोग्रेस दिखा रहा है। पीएम मोदी स्टेटेड दैट इंडिया पोर्ट्स, शिपिंग एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर आर विटनेसिंग रिकॉर्ड ग्रोथ अंडर सागरमाला प्रोग्राम। तो जो हमारा सागरमाला प्रोग्राम है उसके तहत हमारे पोर्ट्स, हमारी शिपिंग, हमारे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत भारत के बंदरगाह, शिपिंग और तटीय ढांचे में ऐतिहासिक प्रगति हो रही है। साइक्लोन मोंथा भी आया है। ओके, तो एक यूनिवर्सिटी है आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसने एक क्रॉप एडवाइजरी जारी की है। इसने कहा है कि एडवाइज फार्मर्स टू ड्रेन एक्सेस वाटर एंड यूज फंगीसाइड्स एज साइक्लोन मोंथा डैमेज्ड पैडी एंड कॉटन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इन्होंने फार्मर्स को एडवाइस किया है कि आप जो एक्सेस वाटर है उसे खेतों से निकालें और फंगीसाइड्स का यूज़ करें, ताकि जो नुकसान हो चुका है और आगे नुकसान ना हो उससे बचा जा सके। ठीक है,
अल्फाबेट पोस्ट्स रिकॉर्ड $100 बिलियन AI ड्रिवन क्वार्टर। ठीक है, तो देखो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट, इसने अभी फर्स्ट एवर $100 बिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू किया है। ठीक है, इट इज फ्यूल्ड बाय रैपिड ग्रोथ इन AI बेस्ड प्रोडक्ट्स अक्रॉस सर्च, क्लाउड एंड यूट्यूब। ओके, अब देखो ट्रंप सेज चाइना टू बाय लार्ज अमाउंट्स ऑफ US सोयाबीन्स। ठीक है, बहुत सारे डील्स हुए हैं US और चाइना के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि चाइना विल इंपोर्ट 25 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ US सोयाबीन्स एनुअली एज अ पार्ट ऑफ रिन्यूड ट्रेड कॉपरेशन। ठीक है, तो चाइना एग्री किया है USA के सोयाबीन्स खरीदने के लिए। अमित शाह पेज ट्रिब्यूट टू महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है, जो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने ऑनर किया है आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती को फॉर स्प्रेडिंग वैदिक नॉलेज एंड इंस्पायरिंग इंडियाज रिफॉर्म मूवमेंट। अब देखो ऋत्विक घटक टू गेट सेंटेनरी ट्रिब्यूट एट कोलकाता फिल्म फेस्ट। तो अभी कोलकाता में 31st कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, इसमें ऋत्विक गौतर को ऑनर किया जाएगा। ही इज अ लेजेंडरी फिल्म मेकर ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी टू प्रमोट स्टडीज ऑन बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म स्टडीज को प्रमोट किया जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी में। द यूनिवर्सिटी विल एक्सपैंड बुद्धिस्ट रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोग्राम्स टू प्रिजर्व इंडियाज एंशिएंट फिलोसफिकल हेरिटेज। ठीक है, अल्फाबेट रिपोर्ट्स रिकॉर्ड AI पावर्ड ग्रोथ। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि पेरेंट कंपनी है गूगल की अल्फाबेट। ठीक है, अब देखो कांग्रेस ने एक्यूज किया है मोदी गवर्नमेंट को फॉर रिवाइविंग मनुस्मृति आइडियाज। ठीक है, कांग्रेस हैज रिसेंटली क्रिटिसाइज्ड द न्यू श्रम शक्ति नीति 2025 और इसमें उन्होंने एलिज किया है कि इट रिफ्लेक्ट्स मनुस्मृति प्रिंसिपल्स एंड वीकेंड्स वर्कर्स राइट। इसमें मनुस्मृति प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट किया गया है इस नीति में, और ये वर्कर्स के राइट को और कमजोर बनाता है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब देखो पंजाब लॉन्चेस फेज 2 ऑफ तीर्थ यात्रा योजना। पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम टू प्रोवाइड फ्री पिलग्रिमेज ट्रैवल फॉर सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, तो जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए फ्री पिलग्रिमेज ट्रैवल कराता है पंजाब, तो उसी का फेज 2 अभी लॉन्च किया है। मुंबई कस्टम सीज ड्रग्स एंड गुड्स वर्थ ₹13 करोड़। तो 13 करोड़ का ड्रग्स और गुड्स सीज किया है मुंबई के कस्टम डिपार्टमेंट ने। ठीक है, मुंबई कस्टम इंटरसेप्टेड स्मगल्ड नार्कोटिक्स एंड लग्जरी आइटम्स वैल्यूड एट 13 करोड़ एट द एयरपोर्ट, इंटेंसिफाइंग एंटी स्मगलिंग एफर्ट्स। ठीक है, US एंड्स ऑटोमेटिक वर्क परमिट एक्सटेंशन फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वर्क परमिट है फॉरेनर्स का, उससे US ने खत्म कर दिया है अब। ठीक है, द US गवर्नमेंट हैज एंडेड द पॉलिसी ऑफ ऑटोमेटिक 180-day एक्सटेंशन फॉर फॉरेन वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट परमिट्स अफेक्टिंग मैनी इमिग्रेंट्स। तो जो भी वहाँ पर काम करने गए हुए हैं ये उनको अफेक्ट करेगा। देखो कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल टू होस्ट 12th एडिशन इन ओडिशा। ठीक है, तो 12th कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है। ठीक है, ये भुवनेश्वर में चलेगा। ठीक है, फीचरिंग नोटेड ऑथर्स, पोएट्स एंड थिंकर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। ओके, AITUC लीडर सेज। ठीक है, AITUC क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस लीडर सेज सेंट्रल पे कमीशन रूल्स आर रिजिड। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि जो नया पे कमीशन आया है, क्रिटिसाइज द पे कमीशन नॉर्म सेइंग दे विल फेल टू कंसिडर इन्फ्लेशन एंड रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंजेस फॉर वर्कर्स। तो उनका कहना है कि ये जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है। वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन पेज ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर मुथुरा मलिंगर। ठीक है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है राधाकृष्णन, उन्होंने फ्रीडम फाइटर मथुरा मलिंगर को ट्रिब्यूट दिया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑनर्ड मथुरा मलिंगा थेवर फॉर हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल जस्टिस मूवमेंट्स। ठीक है, तो मथुरा मलिंगा थेवर का रोल था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और सोशल जस्टिस मूवमेंट्स में। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू अटेंड ADMM+ मीट इन मलेशिया। ठीक है, तो राजनाथ सिंह विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन। ठीक है, रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, ADMM+ क्या है? आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। अब देखो चाइना के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं
उन्होंने सऊदी के क्राउन प्रिंस से मिला है, सऊदी के प्रिंस से मिला है एमिड ट्रेड कंसर्न्स। चाइना के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। एज ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट एंड ट्रेड रूट शिफ्ट, चाइना एंड सऊदी अरेबिया आर स्ट्रेंथनिंग bilateral trade and energy cooperation. The meeting aimed to ensure energy stability and promote new tech investments. ठीक है। United Nations says 460 people killed in Sudan hospital attack. ठीक है, तो 460 people मरे हैं सुडान के हॉस्पिटल अटैक में। ठीक है। द ऑनगोइंग सिविल वॉर बिटवीन द सुडान आर्मी एंड RSF मिलिशिया has led to severe humanitarian crisis. The recent airstrike on a hospital in Darfur killed over 460 civilians, promoting global condemnation from the UN and aid agencies. अब देखो, जो फ्लोरिडा के गवर्नर है, उन्होंने H1B वीज़ा जिनके पास भी है उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए हैं। इन अ मूव लिंक टू हिज फ्लोरिडा फर्स्ट पॉलिसी, गवर्नर रॉन डी सैंटिस बैंड हायरिंग फॉरेन H1B वीज़ा होल्डर्स इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें हायर नहीं किया जाएगा जिनके पास भी H1B वीज़ा है। द डिसीजन अफेक्टेड स्किल्ड माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स एंड एम्स टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल रेसिडेंट्स। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़ गाइस। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।